शाश्वत फन पर आप सभी दोस्तों का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बातचीत करेंगे बसंत रावत जी से, जो अभिनेता के साथ ही साथ निर्देशन के अलावा फ़िल्मों में भी, टीवी सीरियल में भी बहुत अच्छा काम किया है और मंच पर उन्होंने जो उनका अपना रंगकर्म का जो अनुभव है, आज हम इस मंच पे साझा करेंगे। तो चलिए सीधा उनसे मुलाकात करते हैं और मंच पर उनका स्वागत करते हैं। बसंत जी, हमारे मंच पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्ते मैम, बहुत बहुत जी, धन्यवाद आपका। जी। बहुत दिनों से इच्छा थी, आपको देखती थी सोशल मीडिया पे बहुत अच्छा चिंतन करते हैं, विषय चिंतन को लेकर आप जागरूक रहते हैं। लेकिन मैं पहले आपसे जो शुरुआत करूँगी, चूँकि थिएटर से जुड़े हैं आप और हम भी जुड़े हैं और हमारे जो दर्शक जुड़ेंगे अभी या जुड़ रहे हैं उनका भी जो है जी रुचि रहती है इस थिएटर के रंगकर्मियों से मिलने के लिए। तो मैं आपसे वही जानना जी चाहूँगी कि कैसे आपने रंगकर्म की यात्रा कैसे शुरू की? मैडम, मेरी शुरुआत एक फिल्म से हुई थी। बेसिकली मैं 14-15 साल का था, तो एक शिव कुमार शर्मा जी हैं, वो एक अपनी रीजनल फिल्म बना रहे थे। अब मैं 12th में शायद था, तो उनको किसी मेरी उम्र के लड़के की जरूरत थी। तो मेरे एक मित्र ने उनसे मुझे मुलाकात करवाई, तो उन्होंने मुझे वो रोल दे दिया। वो मेन रोल था वो उसका। तो मैंने उनके साथ जुड़ा रहा, तो वो जितना भी मुझे समझ में आता था, जब मैं वो मुझसे करवाते थे तो मैं कर लेता था। जी, कौन-सी फ़िल्म थी और बसंत जी, जानना चाहूँगी वो? वो थी नदिया के पार करके, ब्रज हुँ, भाषा में वो उन्होंने बनाई थी। हुँ। काफी, ये करीब ऐसी बात है 84-85 की। उस दौरान मैं 12th में था शायद उसकी। तो वो काफी वो मुझे बताते थे, उस फिल्म में बुलाते थे, तो काफी रिहर्सल्स वगैरह कराते थे और वो बहुत सारी बातचीतें। तो जितनी भी मुझमें समझ थी उस वक्त, वो मैं उसे करता था और उनके साथ में जुड़ा रहा। तो थोड़ी बहुत मुझे जो समझ थी एक्टिंग की, जो स्वतः ही मतलब गॉड गिफ्टेड इसे कह लो, वो कोई ट्रेनिंग प्रोसेस वगैरह कुछ था नहीं मेरे पास उस समय ऐसा। तो वो मैंने की थी, उससे मेरी एक शुरुआत हुई थी उसको। तो मुझे थोड़ा सा अंदर से अच्छा फील होने लगा। फिर वो उसके बाद मेरी पढ़ाई का सिलसिला शुरू हो गया। और मैंने अपने पापा से कहा, पापा कि मैं वो, क्योंकि फिल्म करने के बाद मुझे बहुत आनंद सा आने लगा था, तो मैंने कहा ये लाइन तो यार बहुत अच्छी है, इसमें तो बड़ा आनंद है। तो मैंने पिताजी से कहा, पिताजी मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। वो मेरी बात सुन के छम से हो गए एकदम। एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली का लड़का, और वहाँ इस तरह के सपने देखना बड़ा ही घातक होता है। और उन्हें बड़ी, वो थोड़ी देर तो चुप रहे, फिर उन्होंने कहा ऐसा है बेटा, आप ग्रेजुएशन कर लीजिए, पढ़ाई पूरी करके फिर आपका जो मन हो वो आप कर लीजिएगा। मतलब मेरी चाहती थी कि मैं आर्मी वगैरह या एयरफोर्स वगैरह में मैं जाऊं, और मतलब यूनिफॉर्म किसी भी जॉब में मैं जाऊं। मेरी हाइट वाइट ठीक ठाक थी और ये सब। और उसमें मुझे विशेष कोई रुचि नहीं थी, और डरता भी बहुत था कि ये बंदूक बंदूक चलाना या ये हवाई हवाई उड़ाना शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। तो ग्रेजुएशन हुआ, ऐसे ही घूमते रहते थे, तलाश थी अपनी कि कहाँ जाना है, क्या करना है। और ऐसे ही घूमते घामते कुछ समझ आ नहीं रहा था। और पढ़ाई में भी बड़े जीनियस रहे नहीं, बस एवरेज स्टूडेंट की तरह जीवन पास कर लिया था। पापा को दिखा दिया कि अब ये है, हम जाते। तो मेरे एक मित्र मुझे, एक थिएटर फेस्टिवल होता है हमारे शहर में बहुत अच्छा, ये मेरे ख्याल से इंडिया में कहीं नहीं होता, श्रद्धांजलि नाट्य समारोह। मतलब जो रंगकर्मी गुजर गए उनकी याद में 2 दिन का फेस्टिवल होता है। उसमें मुझे वो ले गया था, बोला बसंत चलो आओ, एक नाटक होते हैं वो देखने चलते हैं। तो मुझे दरअसल में सिनेमा के अकॉर्डिंग ड्रामा के बारे में कोई अंदाजा भी नहीं था कि कोई ड्रामा जैसी भी कोई चीज होती है, या एक्टिंग के लिए ड्रामा है, लोग ड्रामा करते हैं। तो मैंने वो देखा, तो मैं बड़ा अद्भुत हुआ, मुझे बड़ा खूबसूरत लगा फेस्टिवल्स और वो ड्रामा, वो सारी चीजें। तो मुझे लगा यार ये अच्छा है अपने जॉब के लिए, इसे कर सकते हैं। और फिर एक्टिंग का वो फिल्म की वजह से वो चल भी रहा था। उस बात को फिर 4-5-6 साल भी हो गए थे, काफी वक्त गुजर गया था। अब हमने वो देखा और फिर हम उसकी तलाश में जुट गए कि यार इसको कैसे किया जाए। अब इस तलाश में भटकते वक्त कुछ समझ में आ नहीं रहा था हमारे कि हम कहाँ जाएं, किससे बात करें, किससे कहें कि भाई हम
भी ये करना चाहते हैं ड्रामा। और इप्टा जैसी संस्थाएं जो थी उनके बारे में हमें कोई विशेष जानकारी थी नहीं। इप्टा बहुत सारे ग्रुप थे आगरा में। आगरा का इतिहास अभी आगे मैं बात करूंगा तो बताऊंगा कितना रिच रहा है थिएटर को लेके। तो हमने फिर अपना मैं और मेरे जो फिल्म के जो मित्र थे और दो चार मित्रों ने मिलके हमने एक अपना छोटा सा खुद ही ग्रुप बना लिया कि चलो यार हम खुद ही ड्रामा किया करेंगे इस तरीके से। तो हम लोग इकट्ठे हुए और हमने प्रहसन है काका हाथरसी के जो नाटक थे उनको करना शुरू किया। ना हमें स्टेज की जैसी समझ थी, ना कॉस्ट्यूम्स, ना सेट वगैरह कुछ। बस एक बेसिक उसके थ्रू से हम करते थे और अपना ग्रुप चलाते रहते थे। और सूर सदन जो हमारा प्रेक्षागृह है वो बहुत बड़ा है, उसमें भी कभी कभी कर लेते थे। तो एक गॉड गिफ्टेड सेंस था एक अंदर जो चल रहा था, उसके अकॉर्डिंग हम करते रहते थे। और हमारे साथी लोग भी उसमें थोड़ी हमारी हेल्प करते रहते थे। और बहुत गहन अध्ययन वगैरह तो हमारा था नहीं, बस उन नाटकों को देख के तो उत्तरार्ध एक किताब आती थी जिसमें करीब 50-60 नाटक छपते थे। उसमें से हम छोटे छोटे नाटक निकाल के उनका मंचन करते थे। ये सिलसिला करीब एक 2-3 साल तक चला था। और कुछ रंगकर्मी जो शहर के वरिष्ठ थे, उसे देखते हुए हमें ये एहसास हुआ कि शहर में यार बड़ा रिच रंगमंच होता है। इप्टा थी, 10-12 ग्रुप थे ऐसे। हम ललित कला मंच था, आभान था, नटरंग, और बहुत सारे नाम है जो मुझे याद आएंगे तो मैं बताऊंगा। संस्कार भारती जैसे भी ग्रुप थे। और एक मैडम दयाल प्यारी शर्मा थी, उनका एक ग्रुप था। वो सारे लोग बहुत ही रिच थिएटर करते थे। हम अभी हमारी हिम्मत नहीं होती थी कि हम उनके साथ कुछ ऐसे कह सकें करें, तो अपना ही करते रहते थे जैसे जो समझ होती थी। तो 3-4 साल बाद करीब एक ग्रुप है वहां पे, हम ललित कला मंच, रामगोपाल सिंह चौहान साहब हैं उनका ग्रुप। तो अन्य वो पूरी फैमिली जो है वो उनका बहुत रिच ग्रुप था और बहुत बड़े बड़े प्लेस उन्होंने किए हुए थे। और चौहान साहब, उनकी बेटी रेखा पसारिया, उनके दोनों बेटे, वो सब मतलब थिएटर, पूरी फैमिली थिएटर ही करती रहती थी। तो वो दरअसल में एक नाटक कर रहे थे, अब्दुल्ला दीवाना। लक्ष्मी नारायण लाल जी का एक नाटक है अब्दुल्ला दीवाना, वो। तो उनको उसमें एक मेरे एज ग्रुप के या 2-3 लोगों की जरूरत थी। तो अनिल चौहान साहब जो, वो पहली मेरी मुलाकात उन्हीं से हुई थी थिएटर में सही मायने में। और वो मेरे घर आए थे और उन्होंने कहा कि बसंत, मैं उन्हें जानता था वैसे, उनके कुछ नाटक में देखे थे कि एक रोल है वो तुम कर लो हमारे साथ आके। तो मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा सर आप यहाँ आए, मुझे कहते मैं खुद ही आ जाता, मैं जरूर कर लूंगा आपके साथ नाटक। तो मैं उनके साथ चला गया। वो उस दौरान वो करीब 1-2 साल पहले, उन लोग से पहले अंधा योग, एक और द्रोणाचार्य और कथाई कंस की, ये सब नाटक उन्होंने किए हुए थे। वो बड़े रिच लेवल पे थे। उनके ग्रुप में अश्वनी कुमार शर्मा जो फाइन सेट के डिजाइनर थे, और आगरा कॉलेज में वो पेंटर थे। और बहुत बड़ा ग्रुप था उनके ग्रुप में, करीब 30-35 लोग, बहुत मैच्योर बड़े बड़े लोग। हाँ, मैं तो बहुत बच्चा सा लगता था उनके आगे, और बच्चा था ही मतलब। तो वो अब्दुल्ला दीवाना में एक युवक का रोल था जो ड्रग एडिक्ट है, और तो मैंने उनके साथ वो नाटक किया। वो नाटक करते वक्त मुझे उनसे जुड़ा, रिहर्सल पे जाने लगा, तो मुझे एहसास हुआ यार ये तो, उनकी बातचीतें हैं उनसे सुनकर मैंने कहा यार ये तो बहुत विराट क्षेत्र है, मैं कहाँ भी उलझा हुआ था उन छोटी से उस समय। तब मुझे एहसास हुआ कि थिएटर की रेंज कितनी लंबी है, और मुझे बड़ा मजा सा आने लगा उनके साथ काम करके, उनकी बातचीतें सुन के, उनका डायरेक्शन, एटीट्यूड। और वो जी, नए नए बीएनए से आए थे पास आउट करके, तो जी, बिल्कुल फाइन क्रिएटिविटी थी उनके अंदर। तो जब वो, और उससे पहले क्या था ये, क्योंकि आगरा में रिच थिएटर होता था तो बहुत सारे असल में उससे पहले उनसे जो थोड़े सीनियर थे वो थे शैलेंद्र रघुवंशी जी।
रघुवंशी जी जी फैमिली का आपने नाम सुना हो, राजेंद्र रघुवंशी जी उनके पुत्र थे। जी वो जी एनएसटी करके आए थे। वो जी तो काफी बड़े थे, मैं उनसे काफी छोटा था वो तो उनसे तो जरूर, लेकिन उन्होंने बहुत शेक्सपियर के प्ले किए, तुगलक और इस तरीके के बहुत नाटक किए। जी लेकिन मैं अनिल भैया से जुड़ गया था, अनिल भैया बोलता था मैं उनको, उनके साथ में जुड़ा। और अब्दुल्ला दीवाना का फिर उन्होंने शो किया, बड़ा शानदार शो था। एब्सर्डिटी एक जो शैली है ड्रामा में, वो उसका नाटक था, शैली का। जो मैं उनसे कभी कुछ सवाल करता था, मतलब वो दिमाग तो मेरा जितना था, लेकिन मुझे कभी कभी वो एक सवाल करने की इच्छा रहती थी कि सर इसका मतलब क्या है। तो मुझसे कहते थे जो मैं कह रहा हूँ वो तुम अभी करो, है ना, फिर तुम जैसे ही थोड़ा सा बड़े होगे तो समझते जाओगे कि ये ड्रामा की कौन सी शैली है और इसमें क्या है। और वो तो प्रतीकात्मक नाटक होते हैं ना, एब्सर्डली जितने प्लेस होते हैं। जी तो मुझ में उतनी, हाँ, वो थी नहीं, तो मैं उनके साथ जुड़ गया। जब मैंने वो नाटक किया, तब मुझे समझ आया कि यार ये तो बहुत लंबी रेंज है ड्रामा की। मैं ये तो मुझे अभी जो मैं ग्रुप खोला हूँ वो तो बेकार की चीज है। अभी तो मुझे अनिल भैया के साथ ही जुड़ के मैंने इनके साथ मुझे सीखना सीखना चाहिए। तो फिर वो अपना ग्रुप जो था वो सब छोड़ दिया। जी छोड़ क्या, बंद कर गया। हाँ, मैं अनिल भैया के साथ फुल टाइम जुड़ गया। उनके पिताजी रामगोपाल सिंह चौहान वो आगरा कॉलेज में हिंदी विभाग में थे। और घर में पूरा वातावरण 24 घंटे ड्रामा का ही था उनके यहाँ पे। जी रेखा जी जो उनकी बेटी थी वो भी एक्ट्रेस थी। और वो मतलब मुझे उन्होंने बीए में पढ़ाया भी था आगरा कॉलेज में। और उनके दोनों बेटे जो अनिल चौहान, अनिल भैया की बात कर रहा हूँ, और बड़े वाले नवनीत चौहान, वो ये करने के साथ साथ 86 87 में मैं एनएसटी के लिए भी, जब मैं थोड़ा वो हुआ तो उनके उनके साथ मैंने एक कथा, एक कंस की, एक और द्रोणाचार्य, सिंहासन खाली है और ये सब नाटक मैंने, हाँ, किए थे उनके साथ। जी और हाँ, मुझे एक नया तरीके का अनुभव हुआ, तो मुझे लगा कि फिर मुझे पता लगा कि इनके स्कूल भी होते हैं। तो एक बार मैं जी दिल्ली गया, तो दिल्ली अनिल भैया के साथ में रह के मुझे पता चला कि ये दिल्ली लखनऊ के पास आउट है, तो मुझे स्कूल के प्रति एक आकर्षण बढ़ा। लेकिन मैं बीएनए जाना नहीं चाहता था, क्योंकि बीएनए में उस वक्त हॉस्टल वगैरह नहीं था। जी और मेरी ऐसी हालत नहीं थी कि मेरे घर वाले मतलब इकोनॉमी सपोर्ट करें थिएटर के लिए या उस तरीके की कुछ बात के लिए। तो मैं एनएसडी की तैयारी में लग गया। तो मैंने 2 साल